हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न, व्हाई शुड आई पे इनकम टैक्स एंड व्हाई शुड आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों भरना चाहिए, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और मैं हूं सीए शहनशाह मुजावर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले तो जान लेते हैं कि इनकम टैक्स मतलब क्या। तो इनकम टैक्स मतलब आप जो साल भर में इनकम कमाते हो उस पे सरकार टैक्स लेती है, और वो टैक्स सरकार को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसे इनकम टैक्स कहते हैं। तो आपका अगर इनकम एक पर्टिकुलर स्लैब से ऊपर चला जाएगा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स कैसे दे। तो इनकम टैक्स देने के लिए आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के इनकम टैक्स रिटर्न्स के आईटीआर है, आईटीआर 1 टू आईटीआर 7। तो आप जिस आईटीआर में एप्लीकेबल होंगे या एलिजिबल होंगे वो आईटीआर आपको भरना पड़ेगा, और उसमें दिखाना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना है, आपने कुछ डिडक्शन लिया है। तो वो हो जाने के बाद आपको जो भी इनकम आ जाएगा और उस पे जो टैक्स आएगा तो वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। तो अभी क्यों भरे इनकम टैक्स रिटर्न, क्या जरूरत है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जन तो उनको एक ही समझ में आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना पड़ेगा, जब हमको लोन लेना है बैंक से। बैंक ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर जब कहता है कि आपको मुझे इनकम टैक्स रिटर्न आपके दे दीजिए, तो वो भागते भागते आ जाएगा सीए के पास और बोल देगा सर मेरा इनकम टैक्स रिटर्न इस साल का भर दीजिए। तो सीए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद वो लेके चला जाएगा, वहां पे सबमिट करेगा और भूल जाएगा। ये जनरल प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का इम्पोर्टेंस आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्लाइड की ओर, मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूं। ये देखिए, व्हाई शुड आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड पे इनकम टैक्सेस। तो क्यों भरना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स। तो पहली कंडीशन है लोन और क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत जनों को ये इम्पोर्टेंट लगता है कि लोन लेने के लिए मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये पहली कंडीशन है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न 6 महीने के अंतराल में आपको भरना पड़ता है। 3 साल के रिटर्न आपने जब सबमिट किए तो बैंक उस पे सर्टन कैलकुलेशन करती है और आपको बताती है कि आप बिजनेस लोन के लिए या आपके होम लोन के लिए, ऑटो लोन के लिए, एनी काइंड ऑफ लोन के लिए इतने इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न लगता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर्व एज इनकम प्रूफ। तो आप, आपके पास इनकम आप कमा रहे हो लेकिन आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, और जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने ये सब दिखाया हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, लैंड कितनी है, एफडीज कितनी है, गोल्ड कितना आपके पास है, आपने बिटकॉइन कितने लिए हुए हैं, ये सब आपने दिखाया है, तो आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि कैसे है, आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी बताया है कि ये मेरे सोर्सेस है, असेट्स है जहां से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, और उस पे पर्टिकुलर इनकम टैक्स भर रहा हूं। तो आपने अगर आपके बैलेंस शीट पी एंड एल इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा सबमिट किए हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी प्रूफ है। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। आगे देखते हैं कि टीडीएस रिफंड। बहुत जनों का टीडीएस कट हो जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टीडीएस कब किसी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, किसी की प्रोफेशनल सर्विसेज रहते हैं, किसी का रेंट एग्रीमेंट रहता है, कमीशंस रहते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के टीडीएस कट हो जाते हैं।
लेकिन आपको पता नहीं रहता कि आपका टीडीएस कट हुआ है और आपको वो क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। बहुत जनों को पता नहीं रहता, उनके सैलरीज पे टीडीएस कट हुए रहते हैं, लेकिन वो क्लेम करना भूल जाते हैं। सिर्फ फॉर्म 16 लेते हैं और दिखाते हैं कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न तो भर दिया, ये हमारा फॉर्म 16 है। लेकिन फॉर्म 16 सिर्फ आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया हुआ रहता है, आपको क्लेम करना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा, और आप तब टीडीएस का रिफंड ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो मतलब क्या कि आपको जितना टैक्स भरना है उतना ही टीडीएस एम्प्लॉयर ने भरा है, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा और आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भर पाओगे, आप टीडीएस रिफंड नहीं ले पाओगे। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आप टीडीएस रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो ऐसे मत कीजिए। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और वहां पे टीडीएस का क्लेम कीजिए, आपका उतना इनकम टैक्स कम आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद मेक्स वन एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट टेंडर। तो आपको गवर्नमेंट टेंडर भरना है तो वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर जो भरते हैं उनको गवर्नमेंट टेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो रेगुलरली भरते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न रहेगा। तो गवर्नमेंट टेंडर के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और एलिजिबल होने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भर जो नहीं भरते वो भागते भागते आते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे हमको भरना है और इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न देना है, लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली नहीं भरा गया तो गवर्नमेंट टेंडर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए सीरियसली इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, उसे सीरियस लीजिए और किसी सीए के पास से ही ये भर के लीजिए। प्रूफ ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम। तो आप 10 साल बिजनेस कर रहे हो और आपके पास इनकम जनरेट हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है, वो एक्यूमुलेट कर रहे हो आप, मतलब एक जगह रख रहे हो। समझो मैं बताता हूँ, एफडी कर रहे हो आप पूरे इनकम की। तो हर साल जैसे इनकम आ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस चला जाएगा, जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका आप एफडी कर रहे हो। लेकिन इसका प्रूफ कहाँ पे है? तो प्रूफ दिखाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, सर हमारा ऐसे इनकम टैक्स ऐसा बिजनेस है, उसमें से हम हमारा सेल्स इतना हुआ, परचेस इतना हुआ, बाकी के एक्सपेंसेस इतने हो गए, तो रह गया वो प्रॉफिट हम एफडी कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में एफडी दिख जाएगी, पीएनएल में प्रॉफिट दिख जाएगा, उस पे जो भी टैक्स है वो टैक्स आप भर रहे हो। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा एक्यूमुलेटेड इनकम वहां पे शो कर दिया है। तो ये ध्यान में रखिए, आप जब से बिजनेस चालू करोगे और आप एलिजिबल हो जाओगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। आगे है कि क्लेम का डैमेज करने के लिए, अगर आपका कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं और कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आ गए, उसमें आपको बहुत सारा डैमेज हो गया। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री के जो भी स्टॉक्स है वो फायर में जल गए। तो जलने के बाद इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा आपको। तो इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टॉक उतना दिखना चाहिए। अगर उतना स्टॉक नहीं है तो आप क्लेम डैमेजेस करने के एलिजिबल नहीं हो सकते। तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं क्लेम डैमेज करने के लिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने अपने दोस्त को लोन दे दिया, समझो 10 लाख का अमाउंट दे दिया, उसे 10 लाख की जरूरत थी, आपने अमाउंट दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और आपने वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दिया कि XYZ को मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, और उसने बताया कि मैं 3 महीने बाद आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन 3 साल हो गए वो दे नहीं रहा। तो आप उस पे कोर्ट कचहरी में जा सकते हो। तो तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके
जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वहां पे आप जो भी डैमेज हुआ है वो आप रिकवर कर सकते हो। अभी आगे है बेनिफिशियल इफ द डिसीज टैक्स पेयर लीव्स नो इनहेरिटेंस राइट। समझो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो और आप एक्स वाई जेड पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है और उसके सर्टन डेथ हो गई, अनइंसिडेंटली डेथ हो गई। तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट में नहीं आता। तो वहां पे एक इनकम टैक्स रिटर्न एज अ प्रूफ अपन सादर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए इनकम टैक्स रिटर्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिशियरी को ये बहुत ही फायदेमंद होगा कि उसका उसके उसके पास क्या क्या अवेलेबल है और वो कैसे पैसे वहां से ले सकता है। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि आपको अगर फॉरेन जाना है या देश के बाहर जाना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 230 और फॉर्म 30 भी भरना पड़ेगा। और वहां से आपको वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर एक्ट के अंदर मेरा कोई भी टैक्स भरना बाकी नहीं है और उससे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और आगे है वीजा प्रोसेसिंग के लिए आपने अगर अपना इनकम टैक्स प्रूफ दे दिया तो आपका वीजा प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये थे पॉइंट और ये था इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत जन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, वो एलिजिबल होते हैं। पर आपको बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ने आधार और पैन आपका लिंक कर दिया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी पूरी जानकारी है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको नोटिसेस आ सकते हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। ITR 1 और ITR 1 to 4 का अभी इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न का फोल्डर आ चुका है। तो वो अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आपने सीए के पास जाइए और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। सीए को पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स पे इनकम टैक्स रिटर्न मत भरिए क्योंकि कैसे आगे आपको भी और आपके सीए को भी इससे तकलीफ हो सकती है। क्योंकि सीए को जितना आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे उतना अच्छी तरीके से वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा और आपको कंसल्टेंसी देगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और 31 जुलाई 2023 ये 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है। अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो, और अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल हो तो 30 सितंबर 2023 आपका ड्यू डेट है। तो पिछली बार ड्यू डेट नहीं बढ़े थे, ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किए थे। तो ये ध्यान में रखिए और अपने सीए के पास जाके जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।